गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं साइंस का सुनामी। और ये साइंस का सुनामी का 8वां क्लास है। अभी तक आपको इसके पहले 7 क्लास अवेलेबल करवाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर देखिएगा। बिल्कुल एक एक साइंस जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, चाहे तो एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी या डिफेंस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका साइंस बहुत बेटर होने वाला है। जैसा कि मैं बेसिक क्लास भी चला रहा हूं और इस प्रकार से रिवीजन क्लास भी चला रहा हूं। तो ये साइंस के सुनामी का पहला पार्ट्स में मैं 1200 प्रश्नों का किया था, जिसमें 17 से 19 तक टोटल प्रीवियस क्वेश्चन था। उसके बाद 500 का लगभग 500 से सभी ऊपर का वीडियो आ रहा है। तो इसमें भी 500 महत्वपूर्ण प्रीवियस प्रश्न देखेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखेगा, एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस है, आपका पढ़ा हुआ भी रह सकता है, तो वो आपका रिवाइज होगा, कंफ्यूजन दूर होगा। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। लाइक करें और कमेंट करें और लगातार सभी विद्यार्थियों को, आपके कांटेक्ट में जो भी है सभी को शेयर करते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए और वहां से चैप्टर वाइज मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का, जीके का, सभी का आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन में तत्व की संयोजकता बढ़ती है। ऑक्सीजन में तत्व की संयोजकता बढ़ती है। ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता बढ़ती है। अपचयन में तत्व की संयोजकता घटती है। फिर से, ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता बढ़ती है, अपचयन में तत्व की संयोजकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को अंत तक देखना है, थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 500 से 600 क्वेश्चन है। यदि आप बोर हो तो बीच में आधा देख के आप रिलैक्स होकर फिर से देखिए, लेकिन निश्चित रूप से शुरू किए हैं तो अंत करिए, क्योंकि सफलता निश्चित होता है अंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होती है अम्लीय। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति अम्लीय। ब्यूटी पार्लर में बालों को वांछित आकार में सेट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सल्फर का। ब्यूटी पार्लर में बालों को वांछित आकार मतलब अपने मन से आकार देने के लिए, सेट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सल्फर। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है कार्बन 14। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में जो सहायक होता है कार्बन 14। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा किसे दी जाती है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। फास्फोरस विलेय होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। फास्फोरस विलेय होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन। कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको बोलते हैं। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटन है गंधक का अम्ल जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया जिसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि द्वारा। वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? स्कंदन। मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या? स्कंदन मतलब रक्त जो है जम जाता है, और वो विटामिन के कारण। फिटकिरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट फिटकिरी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें सीसा की मात्रा अधिक होती है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है क्योंकि सीसा की मात्रा अधिक होती है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप है यूरेनियम 235। वह कण जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है न्यूट्रॉन। जो विखंडन अभिक्रिया होता है उसमें न्यूट्रॉन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो F स्ट्रासमैन और ऑटो हॉर्न ने। चूंकि जो परमाणु बम है विखंडन पर है, तो परमाणु बम का मूल रूप से खोज ऑटो हॉर्न ने किया था, और नाभिकीय विखंडन का खोज तो दोनों मिलके F स्ट्रासमैन और ऑटो हॉर्न। सेक्स हार्मोन का पता लगाया जाता है एडवर्ड कॉल्विन ने। सेक्स हार्मोन का पता लगाया था एडवर्ड
काल्विन ने। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड। चूहा का जो जहर होता है वो जिंक फॉस्फाइड है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला अश्रु गैस होता है क्लोरीन। नेक्स्ट है ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। जैव सेल क्या है? कोयला है। कोयला है जो जैव सेल जैव चट्टान है। नेक्स्ट है गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है 1:4, मतलब ऑक्सीजन 1 हीलियम 4, ताकि वो हल्का भी बना रहे पानी में। नेक्स्ट है धूम्र कुहरे में मौजूद आंख की जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, वो है परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट धूम्र कोहरे में मौजूद आंख की जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। न चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तनों में लेप चढ़ा होता है टेफलॉन का। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ भी है, तो इससे क्या होगा कि आप 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो और माइंड में सेट होते जाएगा। पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है आकारिकी के अंतर्गत। पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है आकारिकी के अंतर्गत। पादप कोशिका में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति मतलब कोशिका भित्ति है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है, तो ये वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल का पावर प्लांट कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेल का पावर प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना बीज के फलों के विकसित करने की विधि टिश्यू कल्चर। बिना बीज के फल विकसित करने के टिश्यू कल्चर। स्लाइडेन तथा स्वान ने अपना कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1939। तो यहाँ से डबल क्वेश्चन बनते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कब दिया था? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल तप्त कोक पर भाप प्रभावित करने पर क्या बनता है? जल गैस बनता है, और जल गैस का फार्मूला होता है CO+H2। तो लाल तप्त कोक पर भाप प्रभावित करते हैं तो जल गैस बनता है। जल गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण पोटेशियम वैसे सल्फर होता है, ठीक है ना। गंध का कारण तो अभिलाषणिक गंध जो होता है तो मैक्सिमम सल्फर देता है, जब सल्फर नहीं देगा तब पोटेशियम मानना है। नेक्स्ट है कि एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है पॉलीएथिलीन। बहुत सारे एथिलीन मिला के पॉलीएथिलीन। मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण क्या होता है? यूरोक्रोम होता है। बार बार आता है क्वेश्चन। यूरोक्रोम किसके विखंडन के कारण बनता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के विखंडन से क्या बनता है? यूरोक्रोम। नेक्स्ट है समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में उपयोग होता है नियॉन का। जो समुद्री सेवा में जो प्रकाश लगा हुआ रहता है तो नियॉन गैस का प्रयोग होता है, जिससे रंग बिरंगे उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है सारेल का वृक्ष। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सारेल के वृक्ष से। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ बनता है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ बनाता है जिप्सम। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर जो है CaOCl है, तो ये जो होता है CaOCl। तो यहाँ पर जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग, यहाँ पे आ ही गया, देख लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl याद रखना। तो रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, रासायनिक सूत्र CaOCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने में होता है। 18 कैरेट सोने में 18 भाग सोना, 6 भाग अन्य धातु। चूंकि कुल मिला के शुद्ध 24 कैरेट होना चाहिए, तो 18 कैरेट सोना है तो 6 भाग अन्य धातु। मैक्सिमम तांबा मिलाया जाता है उसे कठोर बनाने के लिए। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0%। सिल्वर माने ऐसे चांदी होता है, लेकिन जर्मन सिल्वर जो होता है लोहा क्रोमियम निकेल का मिल के बना, तांबा क्रोमियम निकेल का मिल के बना होता है। सॉरी, तांबा और निकेल मेनली रूप से रहता है। तांबा और निकेल जर्मन सिल्वर में तांबा और निकेल से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। तो इसमें सिल्वर यानी चांदी 0% होता है, बस इतना याद रखें। 22 कैरेट सोने की शुद्धता होती है 92%। 22 को आप परसेंटेज में बदल सकते हैं, 22 ऊपर 24 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। 24 कैरेट में 100%, मतलब 24 कैरेट जो होता है ना वो शुद्ध सोना होता है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज जल में डूब जाते हैं। जल से भारी होने के कारण स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्रोमियम की मात्रा
स्टील में लोहा, क्रोमियम, निकल मिलाया जाता है। यदि कठोर बनाना है तो क्रोमियम ज़्यादा मिलाया जाता है। जंग यानी रस्ट उदाहरण है यौगिक का। कृत्रिम हीरा कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को, कृत्रिम हीरा कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। महो मापने का उपयोग के लिए, कठोरता मापने के लिए महो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक होता है धातु। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं अम्लीय, अधातु के साथ जो ऑक्साइड बनते हैं वो अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है तो ये 89 89% लगभग 89 से 90%, 95% भी देता है कहीं कहीं पे। काला तांबा के रूप में प्रयोग होता है मेलाकोनाइट, काला तांबा मेलाकोनाइट। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण अच्छे लेवल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाकोनाइट का रासायनिक सूत्र क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। मेलाकोनाइट का रासायनिक सूत्र क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। हेक्सा ब्लेड बने होते हैं उच्च कार्बन इस्पात से, हेक्सा ब्लेड बने होते हैं उच्च कार्बन इस्पात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैनिंग का प्रयोग होता है चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में, टैनिंग का प्रयोग होता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूजेनॉल, यूजेनॉल का रासायनिक सूत्र C10H12O2, यूजेनॉल का रासायनिक सूत्र C10H12O2। तो लौंग का तेल प्रमुख घटक है यूजेनॉल, ये दांत के दर्द में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। कोयला प्राथमिक अवस्था में होता है पीट कोयला, प्राथमिक शुरू में पीट कोयला होता है। मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैरोटीन, मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाता है कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक में मापा जाता है जल की मात्रा, जल का जो बहाव होता है क्यूसेक में मापा जाता है। नेक्स्ट है, कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं जीवाश्म फ्यूल, ईंधन। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रासायनिक है तो एथिलीन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में एथिलीन सक्रिय रासायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक से, पोटेशियम पदार्थ से बनता है, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें मिलाया जाता है फॉस्फेट में चूहे मारने का जहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू गैस सिलेंडर में LPG होती है 14 kg, जो सिलेंडर आप देखिएगा उसमें जो गैस होता है उसका वजन 14 kg होता है। पेट्रोल 14.2 देता है तो लगभग 14 kg। पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या न्यूनतम होती है तो ये 60 होता है पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या। किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को अपकरण और त्यागने को ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है, रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी मतलब उत्पत्ति हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का शोषण होता है उष्माशोषी, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय ऊर्जा यानी जिसको सौर ऊर्जा कहते हैं को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को छोड़ना, ये जो प्रक्रिया में होता क्या है कि सौर ऊर्जा जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, याद रखना है सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट, एलिमेंट नामक पुस्तक के लेखक यूक्लिड, एलिमेंट नामक पुस्तक के लेखक यूक्लिड। बाहरी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस जबकि शुद्ध जल का 100 डिग्री सेल्सियस। यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप बनता है सीसा, लेड। यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप बनता है सीसा। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसने कहा था? आइंस्टीन। ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात इन्होंने ही बताया था E बराबर mc², जहाँ m हो गया द्रव्यमान और c हो गया प्रकाश की चाल। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत श्याम तस्वीरों यानी ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक जो भी बोलिए तस्वीरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सिल्वर धातु का। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के लिए सिल्वर धातु का। भारी पानी भारी जल D2O की खोज किसने की थी? तो यूरे ने, HC यूरे, अमेरिकी 1931 में भारी जल का खोज किया गया था। ऐसे तत्व जिनके नाभिक अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जन करते हैं वे कहलाते हैं रेडियोएक्टिव तत्व, रेडियोएक्टिव तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, चूंकि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, जितना भी तारा है सब में हाइड्रोजन है। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन होता है, रेडियोधर्मी होता है। न्यूट्रॉन के जीवन काल है 17 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय जाता है
लीवी को। रेडियोकार्बन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? एफ लीवी ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को कहते हैं मूल कण। इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश। नेक्स्ट है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के अनुसार ही आवर्त सरणी को सजाया गया है मोसले के द्वारा। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8, दूसरी कक्षा में 8, पहला में 2, दूसरे में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित अवस्था समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में संख्या समान होती है परमाणुओं की। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में संख्या समान होती है, परमाणु की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को दर्शाया जा सकता है रासायनिक सूत्रों के द्वारा। तत्व और यौगिक के अणुओं को रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटा किरणों का वेग बराबर होता है प्रकाश के वेग के। बीटा किरणों के वेग बराबर होता है प्रकाश के वेग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि तंबाकू विषैला पदार्थ होता है, तो तंबाकू विषैला पदार्थ होता है हम लोग का निकोटीन। तंबाकू विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजन उर्वरक होता है यूरिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलकणीकरण प्रक्रिया के दौरान वह पदार्थ जिसके मिलाने से रबर कठोर हो जाता है वो होता है सल्फर। मतलब रबर को कठोर बनाना है तो सल्फर मिलाना होगा। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन होता है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर भंडारित ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। एस्बेस्टॉस का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम सिलिकेट। एस्बेस्टॉस का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम सिलिकेट। रबर के बलकणीकरण की खोज की थी गुडईयर। रबर के बलकणीकरण की खोज की थी गुडईयर। हीलियम की खोज की थी फ्रैंकलैंड लॉकयर एवं विलियम रैमजे। हीलियम की खोज की थी फ्रैंकलैंड लॉकयर एवं विलियम रैमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्रमशः बढ़ेंगे। देखिए, साधारण नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बिंदु बढ़ेंगे और हिमांक बिंदु घटेंगे। निश्चित है, क्वथनांक बिंदु बढ़ेंगे तो हिमांक बिंदु घटेंगे। नेक्स्ट है, द्रव जिस स्थिर ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे कहते हैं द्रव का हिमांक। हिमांक मतलब हिम बन गया, जम गया, तो जिस ताप पर जम जाता है उसे हिमांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के गंधक में आती है सड़े अंडे की। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से गंधक आती है, गंध आती है सड़े अंडे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायल नियम लागू होता है, तो वायल का नियम लागू होता है नियत तापमान की स्थिति में। वायल के नियम लागू होता है नियत तापमान की स्थिति में। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन होता है, तो 22.4 भी देता है, 22.42 भी। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु का 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, देखिए पीछे ही बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, पीछे ही बताए थे। N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हाइबर विधि में प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में लोहा का चूर्ण या लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत अधिक और न कम होते हैं वे कहलाते हैं अर्धचालक। वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत अधिक होते हैं न बहुत कम होते हैं, अर्धचालक। विद्युत मोटर की खोज किसने की थी? जैकोबी ने। जैकोबी ने विद्युत मोटर की खोज की थी। नेक्स्ट है, चुंबकत्व सबसे अधिक होता है चुंबक के सिरों के समीप। चुंबक के सिरों के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी होती है पारे की वाष्प। प्रतिदीप्त लाइट में निम्न दाब पर भरी होती है पारे की वाष्प। धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे या पीछे होने पर कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, एसी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एयर कंडीशन प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है सीओपी में। सीओपी में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19 जूल। नेक्स्ट है मेगर की सहायता से मापा जाता है इंसुलेशन प्रतिरोध को। मेगर की सहायता से इंसुलेशन प्रतिरोध मापते हैं मेगर से। धातु का संचारण होता है रासायनिक परिवर्तन। धातु का संचारण क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में होती है समांतर तथा समान दूरी पर। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में होती है समांतर तथा समान दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है। किस चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं कार्बन के। विद्युत मशीनों के ब्रश कार्बन के। कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। कुंडलियों में इस प्रकार से जो बना होता है उसमें फेरों की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है फ्लेमिंग के सिद्धांत पर। एक दिष्ट धारा जनित्र जनरेटर काम करता है फ्लेमिंग के सिद्धांत पर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा। वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। याद रखिएगा वीडियो गेम गिन्सबर्ग, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका चालकता बढ़ेगी, प्रतिरोध घटेगा, चालकता बढ़ेगा। नेक्स्ट है विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक रंग क्या है? काला। काला है जो सभी को अवशोषण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन। संलयन में जुड़ना, विखंडन में टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में कार्य करता है न्यूट्रॉन। पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने खोज की थी, मेंडलीफ। लेकिन जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है वो मोस्ले। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है थोरियम। थोरियम रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है थोरियम। सोशल सेल बनता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। सोशल सेल, सोलर सेल जो बनता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। कोबाल्ट 60 से किरण निकलती है गामा किरण। समय मापक विज्ञान है हॉरोलॉजी। हॉरोलॉजी समय का मापन विज्ञान क्या कहलाता है? हॉरोलॉजी। लाल बर्फ होती है नीला हरित शैवाल के कारण। लाल बर्फ होती है नीली हरित शैवाल के कारण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। प्लग गेज से मापा जाता है बेलनों के छेद। प्लग गेज से मापा जाता है बेलनों के छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी को मनाया जाता है। खोज की तिथि 28 फरवरी को, तो ये जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट है छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये टाइपिंग कहते हैं। छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं टाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लानीमीटर द्वारा मापन किया जाता है मानचित्र का क्षेत्रफल। मानचित्र का जो क्षेत्रफल मापा जाता है वो प्लानीमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है ओजोन मंडल को। हिमनदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचली सतह से। लेजर का आविष्कार किया था टी.एच. मैमा ने। लेजर का आविष्कार टी.एच. मैमा। लेजर का पूर्ण रूप होता है लाइट एप्लीकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। फिर से लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक का गलनांक है मतलब कितना है? तो 47 डिग्री सेल्सियस पर प्लास्टिक गल जाता है। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबे से। पानी का वाष्प में रूपांतरण उदाहरण है भौतिक परिवर्तन। पानी से वाष्प बनता है, बर्फ जमता है, ये भौतिक परिवर्तन। जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलती है उसे क्या कहते हैं? गलनांक। पिघल गया मतलब गल गया तो गलनांक। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? श्यानता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ का घनत्व होता है तो 0.92
केजी प्रति मीटर क्यूब, 0.92 केजी प्रति मीटर की या 0.9 भी देता है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व 1 केजी होता है पूरा पूरी, जबकि बर्फ का होता है 0.9। चूंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए बर्फ पानी के ऊपर तैर जाता है। ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है कान में लगाकर सुनने के लिए, ऑडियो फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को ही तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इस प्रकार से जो तरंगदैर्घ्य बनता है तो ये दोनों जो बीच की दूरी है इसी को कहते हैं हम लोग तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव का प्रकाश किस उन किरणों से किससे संबंध है जो आर पार जाती है, केवल प्रिज्मों के, रमन प्रभाव प्रिज्मों के। नेक्स्ट है मनुष्यों के लिए शोर की ध्वनि तीव्रता होती है तो 75 से 85 डेसिबल जो होता है जो शोर हो जाता है। नेक्स्ट है क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को। क्रिस्टल की रचना दृश्य प्रकार, क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण है हीरा तथा ग्रेफाइट, क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण है। नेक्स्ट है कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि का तीव्रता बढ़ जाती है। सूर्योदय होने से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य की किरणें दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वो दूर से ही दिख जाता है। किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणों की खोज की तो ये विक्टर हेस ऑस्ट्रिया ने। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? विक्टर हेस जो ऑस्ट्रिया के थे, विक्टर हेस। कॉस्मिक किरणें। धूप के चश्मे के पावर 0 डायोप्टर आपको पहले ही बता चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य होता है क्षितिज पर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह परिवर्तित रहता है आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्रवित रंगों का प्रयोग किया जाता है कीटों को नष्ट करने में। प्रस्रवित रंगों को उत्पन्न करता है चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज घटती जाती है। यह उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण फैलाता है जबकि उत्तल दर्पण है जो उसको एक जगह एकत्रित कर देता है। नेक्स्ट है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है तो यह 4 × 10⁻⁻15 होता है बैगनी का तरंगदैर्घ्य। अवरक्त तरंगों की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। अवरक्त तरंग विलियम हर्शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्श ने। परावैंगनिक किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻28 8 मीटर से 10⁻7 मीटर। परावैंगनिक किरणों की तरंगदैर्घ्य 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर की खोज की थी तो ये बाल्डेमर पोलसेन ने 1899 में की थी। टेप रिकॉर्डर की खोज बाल्डेमर पोलसेन। टेप रिकॉर्डर की खोज बाल्डेमर पोलसेन। जल में पड़ी परखनली का चमकना उदाहरण है पूर्णांतरिक परावर्तन का। जल में परखनली का चमकना पूर्णांतरिक परावर्तन। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है परावर्तन के कारण। प्रकाशीय गेज कार्य करता है परावर्तन सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण की पॉलिश एवं त्वचा पर काले निशान बनाने में प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। दर्पण की पॉलिश एवं त्वचा पर काले निशान बनाने में प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। नेक्स्ट है परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइटों में। कार की हेडलाइटों में। नेक्स्ट है 3D फिल्में देखने वाले चश्मों में प्रयुक्त होता है तो ये पोलराइज्ड लेंस होता है। 3D फिल्मों को देखने के लिए पोलराइज्ड लेंस। नेक्स्ट है प्रकाश का मूल्य कण होता है फोटोन। लैम्बर्ट नियम संबंधित है प्रदीप्ति से। लैम्बर्ट नियम प्रदीप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ 1925 में। टंगस्टन धातु की खोज की थी WR ब्रदर्स ने। WR ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है वायुमंडल का अभाव। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को कहते हैं वेग कहते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग। नेक्स्ट है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है तो उसमें फिसलन ज्यादा होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है कौची? घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है अपश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है तारों की दूरियां मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है लक्स मीटर। याद रखें प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में c क्या है, तो प्रकाश की गति। E बराबर mc² में c क्या है, प्रकाश की गति। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। भूतुल्यकालीन उपग्रहों की गति समान होती है पृथ्वी के दैनिक गति के समान होता है। मतलब पृथ्वी जिस प्रकार से घूर्णन करता है उसी प्रकार से भूतुल्यकालीन उपग्रह भी उतना ही गति से करता है। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का त्वरण क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण या न्यूटन का तृतीय नियम भी आप बोल सकते हैं। जेट इंजन या रॉकेट जो भी बोलिए। नेक्स्ट है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है गतिज एवं स्थितिज दोनों होती है। क्योंकि चलती गाड़ी में बैठा हुआ है तो गाड़ी चल रही है तो नीचे वाला जो भाग है जो बैठा हुआ है वो गति में है, ऊपर वाला भाग ठहरा हुआ है, तो गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता द्रव्यमान पर है। नेक्स्ट है, बेंटूरीमीटर से मापा जाता है द्रव का प्रवाह बेंटूरीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का भार किस लिफ्ट में अधिक होगा, ऊपर की ओर त्वरित होने में अधिक होगा भार। व्यक्ति का भार किस लिफ्ट में, तो ऊपर की ओर लिफ्ट जा रहा है उसमें व्यक्ति है, पिंड है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, नीचे आएगा तो कम प्रतीत होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। याद रखिएगा, उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट, रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या है, दोनों पटरियों को जोड़े रखना। जो आप रेलवे ट्रैक में बीच बीच में गैपिंग देखते हैं तो वो फिश प्लेट होता है, वहां पे लगा हुआ दोनों पटरियों को जोड़े रहता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यास्थ या प्रत्यनयन बल। स्प्रिंग को अपनी स्प्रिंग को खींचे फिर समान लंबाई पर वापस लौटने में लगने वाले बल प्रत्यास्थ प्रत्यनयन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की बर्तुल गति। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का पृष्ठीय तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है, घट जाता है। केशिकत्व कहा जाता है केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने की अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं, केशिकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिस्थितिकी दबाव की इकाई है बार। परिस्थितिकी दबाव या परिस्थितिकी किसको कहते हैं, वायुमंडल। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है उसका इकाई बार होता है। वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना किया था किसने, बॉन ग्यूरिक ने। आपको बता दिए थे क्लास में भी जिसमें दाब पढ़ाए थे, प्रेशर। तो वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना किया था बॉन ग्यूरिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेटों में। निम्न तापी इंजन का सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। जो दूर स्थित ग्रह है उच्च ताप वाला पायरोमीटर से। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब होता है कम हो जाता है, इसलिए पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल होता है और वायुयान में फाउंटेन पेन का स्याही रिस जाता है या अपच महसूस होता है क्योंकि ऊंचाई पर जाने से वायु दाब कम जाता है। घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डेंसिटी मीटर। डेंसिटी माने घनत्व होता है तो डेंसिटी मीटर। नेक्स्ट, आपेक्षिक घनत्व बोलेगा तो हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। संघनन क्या है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर खाना देर से बनता है तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसलिए पीछे भी बताएं। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है, चार्ल्स का नियम। किसी गैस का आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है दलहनी। दलहनी पौधे जो होते हैं यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। चाय की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है, 100 से 250 सेंटीमीटर। पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है, तो 6 से 7.5 पीएच मान पर पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि होती है।
नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को याद रखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 का निर्माण कब किया गया? सन 1937 में प्रथम कंप्यूटर मार्क 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालॉग तथा डिजिटल का संयुक्त रूप होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग तथा डिजिटल का हाइब्रिड कंप्यूटर। कट, कॉपी और पेस्ट भाग है एडिट करने का। डीबग का प्रयोग होता है गलती हटाने के लिए, डीबग का प्रयोग होता है। ये सभी कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिंदुओं की मदद से छपाई को कहा जाता है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स। पंच कार्ड की खोज किसने की थी? हरमन होलरिथ ने 1890 में पंच कार्ड की खोज हरमन होलरिथ। हरमन होलरिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरपीजी का विस्तृत रूप क्या है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। आरपीजी आर्ट्स रिपोर्ट पीसी प्रोग्राम जिससे जनरेटर, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। सी प्लस प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा। सी प्लस प्लस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति लागू की गई थी नई दिल्ली में। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर संयुक्त स्वरूप को क्या कहते हैं? पीछे बताया हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल दोनों है तो हाइब्रिड। असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्हों को कहते हैं नेमोनिक्स। असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्हों को नेमोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने वाले को कहते हैं असेंबली। असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में असेंबली बदलता है। सभी विश्वविद्यालय को एक साथ जोड़ने की प्रणाली यूजनेट। यूजनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? टेल नेल्सन ने। पर्सनल कंप्यूटर सर्वप्रथम पुस्तक लिखी थी टेल नेल्सन। नेक्स्ट है बच्चे कंप्यूटर खेल में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? लोगो का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी एवं असेंबली भाषा को क्या कहते हैं? निम्न स्तर की भाषा। सीपीयू की गति को क्या कहते हैं? ब्लॉक स्पीड। सीपीयू की गति को ब्लॉक स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देश को क्या कहा जाता है? कमांड कहते हैं। कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को जो निर्देश दिया जाता है वो कमांड कहते हैं। याहू, गूगल एवं MSN क्या है? तो ये सर्च इंजन है। याहू, गूगल, MSN। देखते हैं आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं वो आता है। डीप ब्लू क्या है? IBM द्वारा बनाया गया कंप्यूटर डीप ब्लू। अंडर वाटर कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने अंडर वाटर कंप्यूटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट है भारत में प्रथम व्यापारिक ईमेल सेवा नई दिल्ली में कब शुरू की गई? 11 फरवरी 1994। व्यापारिक ईमेल सेवा। शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप इंटरनेट है। ठीक है, एयरनेट है। एयरनेट शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का ये हो गया एयरनेट, मतलब एजुकेशन एंड रिसर्च नेट। ठीक है ना, एयरनेट। नेक्स्ट है कि वह छोटा प्रोग्राम जिसे कोई लेखक वेब पेज में उपयोग करता है तो ये एपलेट है। एपलेट वह छोटा प्रोग्राम जिसे कोई लेखक वेब पेज में उपयोग करता है एपलेट। USL का पूरा रूप है यूजर लोकेशन सर्विस। यू से यूजर, एल से लोकेशन, एस से सर्विस, यूजर लोकेशन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को कहा जाता है पेरिजी। इस अवस्था को कहा जाता है पेरिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसे कहते हैं एपोजी। चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो एपोजी। नेक्स्ट है ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है सर्वाधिक। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम। नेक्स्ट है सोयाबीन का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये ग्लाइसिन मैकस। सोयाबीन का वनस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैकस। ग्लाइसिन मैकस। सोयाबीन है तो ल्यूमेनेसी कुल का पौधा है। सोयाबीन ल्यूमेनेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट है मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा होती है 25.3%, 30% मूंगफली में। नेक्स्ट है कौन सा फल संग्रहण के समय नहीं पकता है? तो अनानास है जो संग्रहण के समय नहीं पकता है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक निकोलस एपर्ट। खाद्य प्रसंस्करण के जनक निकोलस एपर्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान
निफ्टेम कहाँ स्थापित? कुंडली, हरियाणा में। हरियाणा में एक जगह है कुंडली जहाँ राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान है। सिंथेटिक ड्रिंक में न्यूनतम कुल विलेय ठोस की मात्रा कितनी होती है? 65%। सिंथेटिक ड्रिंक में 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम के नेक्टर में फलों का अंश कितना होता है? 20 से 25%। जेली, जैम एवं मार्मलेड को किस एक सिद्धांत पर तैयार किया जाता है? जैल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचप कौन सा शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है केचप। टमाटर केचप में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये लाइकोपीन के कारण होता है लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1937 में एग मार्क एक्ट लागू हुआ। कौन सी भूमि लगान रहित होती है? तो यह सीमांत भूमि लगान रहित होती है। नेक्स्ट है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को क्या कहते हैं? तो यह सीमांत किसान कहते हैं। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को सीमांत किसान। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? 1948 ईस्वी में। श्वास द्वारा लगभग कितने मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर में से बाहर निकलता है? 400 मिलीलीटर। इसलिए पानी ज़्यादा पीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का टुंगरू रोग किसके कारण होता है? तो ये वायरस एवं वायराइड के कारण होता है। टिक्का रोग किस फसल में होता है? मूंगफली में। जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? वह वायरस जो जीवाणु पर आक्रमण करता है जीवाणु भोजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को शीघ्र पकाने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? फास्फोरस तत्व बोले तो फास्फोरस। और गैसीय तत्व होता है एथिलीन और कृत्रिम से पकाया जाता है एसिटिलीन से। गेहूं का सेहूं रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है नीमाटोड के कारण। गेहूं का सेहूं रोग किसके कारण होता है? नीमाटोड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। मसालों का घर किस देश को कहते हैं? भारत को। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्में हैं धान की। जया, पद्मा एवं कृष्णा धान की उन्नत किस्में हैं। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र इदुक्की अवस्थित है केरल में। वैसे भी इलायची के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो केरल। नेक्स्ट है विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है ICAR का अर्थ है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। I से इंडियन, C से काउंसिल, A से एग्रीकल्चर, R से रिसर्च। तो ICAR का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से द्वितीय हरित क्रांति। नेक्स्ट है वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? तमिलनाडु गेहूं खेती नहीं करता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव है? दाल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव है। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। नेक्स्ट है भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होते हैं? 12 महीने में। पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है कपास। अनानास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है अरुणाचल प्रदेश अनानास उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल के ग्रीष्मकालीन फसल का नाम है बोरो। ग्रीष्मकालीन में चावल जो उत्पादित होता है वो बोरो। ज्वार के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है? 30 से 100 सेंटीमीटर ज्वार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी से गर्भवती महिलाओं के बच्चे मृत पैदा होते हैं? आयोडीन की कमी से। आयोडीन कृत नमक में आयोडीन की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 30 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेग रोग किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है? तो ये एर्सिनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस। तो इसको बोल सकते हैं प्लेग रोग किस जीवाणु से? प्लेग पहले तो ये पता चला कि जीवाणु से होता है। कौन जीवाणु? एर्सिनिया पेस्टिस या इसी को पास्चुरेला पेस्टिस कहते हैं। पास्चुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट है कौन सा प्लेग चूहों के पिस्सुओं द्वारा फैलता है? तो ब्यूबोनिया प्लेग चूहे के पिस्सुओं द्वारा ब्यूबोनिया प्लेग। नेक्स्ट है प्लेग की सर्वाधिक प्रचलित दवा कौन सी है? तो टेट्रासाइक्लिन किस चीज की दवा है? प्लेग की। हेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी? विषाणु जनित। प्लेग जीवाणु से, हेपेटाइटिस विषाणु से। हेपेटाइटिस ए से कौन सा अंग संक्रमित होता है? यकृत या लीवर। या सिर्फ हेपेटाइटिस भी बोले तो यकृत या लीवर। नेक्स्ट है सिजोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है? पागलपन की। सिजोफ्रेनिया से पागलपन होता है। नेक्स्ट है
सॉर्स नामक बीमारी किस विषाणु द्वारा फैलती है? कोरोना वायरस। सॉर्स जो बीमारी है जो कोरोना वायरस के द्वारा, मतलब कोरोना वायरस पहले से है, उसी का एक कोविड-19 जो अभी फैला हुआ है उसी का एक भाग है कोरोना वायरस का। नेक्स्ट है, जैविक पेसमेकर की खोज किस देश ने की थी? अमेरिका ने। जैविक पेसमेकर की खोज किसने की थी? अमेरिका ने। नेक्स्ट है, पलीहा, यकृत एवं ब्रिक की जांच के लिए किस आइसोटोप्स का प्रयोग करते हैं? आयोडीन 131। पलीहा, यकृत एवं ब्रिक यानी किडनी की जांच के लिए आयोडीन 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित किया गया? 4 फरवरी 1995। अंग प्रत्यारोपण अधिनियम। रीफैम्पिसिन किस रोग की कारगर दवा है? टीबी का। रीफैम्पिसिन ये दवा है टीबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? लसिका। फाइलेरिया से लसिका। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है? विटामिन डी। एंजाइम के रूप में पाया जाता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का लगभग कितना भाग प्रोटीन का बना होता है? 15% भाग प्रोटीन का। हृदय स्पंदन के लिए कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक है? पोटेशियम। हृदय स्पंदन के लिए पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आमाशय की कितनी लंबाई होती है? 30 सेंटीमीटर होती है मनुष्य के आमाशय की लंबाई। लार में कितने प्रतिशत एंजाइम पाया जाता है? 1% एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट है, पीत रस भोजन को अम्लीय से किस में परिवर्तित करता है? क्षारीय में। मानव की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि अग्नाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंजापन में बालों को गिराने में कौन सा कवक उत्तरदायी होता है? टीनिया कैपेटिस। टीनिया कैपेटिस। गंजापन में जो बाल गिरता है वो कौन सा कवक के कारण? टीनिया कैपेटिस। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बना, एक तो गंजापन होता है किसके कारण? कवक के कारण। कौन कवक? टीनिया कैपेटिस। नेक्स्ट है कि पेचिस का संवाहक कौन सा प्रोटोजोआ जीवाणु है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। पेचिस का संवाहक जो जीवा प्रोटोजोआ है, पेचिस किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। 2 क्वेश्चन बना, पेचिस प्रोटोजोआ के कारण। किस प्रोटोजोआ? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में थक्का न जमने की आनुवांशिक बीमारी को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। रक्त का थक्का न जमता है, समझिए हीमोफीलिया, और यह आनुवांशिक बीमारी है। बोंक्राइटिस मुख्यतः किसकी बीमारी है? तो श्वास नली की बीमारी है बोंक्राइटिस, श्वास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना कम रक्त पाया जाता है? ½ लीटर, आधा लीटर कम रक्त पाया जाता है। रक्त में 2 प्रकार के कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में किसके द्वारा संवहन होता है? प्लाज्मा के द्वारा। अगला, सुनहला चावल का पीलापन प्रदर्शित करता है बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को। बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत 70 से 80 होता है। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत 70 से 80। नेक्स्ट है, ललित किसकी उन्नत किस्म है? तो ये अमरूद की उन्नत किस्म है ललित। ललित अमरूद की उन्नत किस्म है। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु, जिसमें बीज नहीं होता है। नेक्स्ट है, झूमिंग कृषि या झूम कृषि प्रचलित है उत्तर पूर्वी भारत में, जिसमें जंगल को जला दिया जाता है, फिर वहां कृषि किया जाता है, फिर दूसरे जगह जंगल को जलाया जाता है, कृषि किया जाता है। तो ये झूमिंग कृषि होता है। नेक्स्ट है, विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है ब्राजील को। विश्व का कहवा का बर्तन ब्राजील को। नेक्स्ट है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। गुजरात मूंगफली का। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। अरहर कहाँ? भारत में। बरुना प्रजाति है सरसों की। बरुना किसकी प्रजाति है? सरसों की। नेक्स्ट है, जायद की फसलें हैं तरबूज, ककड़ी, खीरा, मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है उसे जायद की फसलें कहते हैं। तरबूज, ककड़ी, खीरा। दूध का पाश्चुरीकरण किया था सूक्ष्म जीवियों को मारने हेतु किया जाता है। दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र सतह के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। आइंस्टीन के जो समीकरण है E = mc² समीकरण में C द्योतक है प्रकाश की गति का, और m जो है द्रव्यमान है, क्योंकि द्रव्यमान के क्षति से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, आइंस्टीन ने कहा था, और समीकरण दिया था E = mc²। जब m द्रव्यमान हो गया, C हो गया प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? वाट के मापन पर। बिजली का खपत का जो बिल आता है वो वाट में मापता है। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण
को बल कहते हैं, यानी F बराबर होता है ma, यही होता है बल का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तार किस पदार्थ का होता है? टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है संपूर्ण अनंत। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है संपूर्ण अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल की रचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? किसको प्रयोग में? दृश्य प्रकाश। ये E बराबर MC स्क्वायर ऊपर वाला क्वेश्चन से मिसप्रिंट होकर यहाँ आ गया है। यह क्वेश्चन मेनली रूप से क्रिस्टल की रचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? दृश्य प्रकाश। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल है जो दांत के दर्द में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण देखिए सल्फर यौगिक। ऊपर भी बताए थे कि सल्फर ही है जो अभिलाषणिक गंध है, जबकि वहां पोटेशियम दे दिया था, तो सुधार लेना है सल्फर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध होती है अमोनिया के कारण। अमोनिया के कारण प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन। नियॉन गैस के कारण रंग बिरंग प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम का। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टर एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड। चूहे मारने का जहर पोटेशियम साइनाइड। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 46 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 46 ग्राम। नेक्स्ट है किस विटामिन को हार्मोन कहा गया है? विटामिन डी को हार्मोन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन संबंधित है? वृद्ध मतलब वृद्धावस्था की जो अवधि होता है जेरेंटोलॉजी कहलाता है। वृद्धावस्था की अवधि का जो अध्ययन होता है वो जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, यानी 12 दूनी 24 पसलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। शहतूत का फसल सोरोसिस। शहतूत का फल है सोरोसिस। शहतूत का जो फल होता है सोरोसिस कहलाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की स्थापना 1961 में कहाँ की गई? नई दिल्ली में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बना। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका स्थापना कब हुई? 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है? लगभग 4 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम। नेक्स्ट है बेहोश व्यक्ति को किस अवस्था में लिटाना चाहिए? सिर नीचा करके। बेहोश व्यक्ति को सिर नीचा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आयुर्विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो सुश्रुत। भारतीय आयुर्विज्ञान के जनक सुश्रुत। नेक्स्ट है आयोडीन रचित नमक की बिक्री पर सरकार ने कब से प्रतिबंध लगा दिया? तो ये हो गया आपका 17 मई 2006 से। आयोडीन रहित, आयोडीन मतलब जिसमें नहीं है वो नमक नहीं बिकेगा, बल्कि आयोडीन युक्त नमक बिकेगा। ये 17 मई 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1975 से 76। जन्म के समय एक बच्चे का औसत भार लगभग कितना होता है? लगभग 5.5 पाउंड। 5.5 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर औसत लंबाई। नेक्स्ट है बच्चों में पाए जाने वाले हड्डी के कैंसर को क्या कहते हैं? सारकोमा। बच्चों में पाए जाने वाले हड्डी के कैंसर को कहते हैं सारकोमा। विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। क्षय रोग या क्षमा जो भी कहिए, तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना से। एथेनॉल प्राप्त किया जाता है गन्ना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? फलक्रम। लीवर पर फलक्रम। ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हीलियम। ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हीलियम। उत्कृष्ट धातु है चांदी। उत्कृष्ट धातु चांदी। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो आर्थर ट्रांसले ने। आर्थर ट्रांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे औरम कहा जाता है? सोना को। सोना को औरम कहा जाता है जिसका प्रतीक AU है। DPT वैक्सीन में P किससे संदर्भित है? पर्टूसिस। DPT में P क्या है? पर्टूसिस है। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो SPM से होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर।
पार्टिकुलेट मैटर, जो प्रदूषण सूचकांक में एसपीएम का प्रयोग किया जाता है, तो एसपीएम का फुल फॉर्म एस से है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द रडार किससे व्युत्पन्न होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, मतलब रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। नेक्स्ट है BIOS, बायोस का पूरा रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी से। ऑस्टियोपोरोसिस सूज को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत विघटन। वेब पेज खाली स्थान का उपयोग करके बनाया जाता है, तो HTML का उपयोग करके वेब पेज बनाया जाता है। HTML का प्रयोग करके। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी, संबंधित है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से अध्ययन, एक्सोबायोलॉजी। C6H6 क्या है? बेंजीन है, जिसका इस प्रकार से संरचना होता है षष्ठभुज की तरह, तो ये बेंजीन है। तो C6H6 जो है बेंजीन का रासायनिक सूत्र है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं? नेब्यूला कहते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को कहते हैं नेब्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी, स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी। नेक्स्ट है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? बाष्पीकरण के कारण। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है जिसके कारण सुस्त हो जाती है, जबकि शीतकाल में लंबाई घट जाती है जिसके कारण तेज हो जाती है। नेक्स्ट है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना था? पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ। थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? सर क्रिस्टोफर ने। थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर, इस सब का आविष्कार किया था सर क्रिस्टोफर रेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग। किस रंग के प्रकाश की उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश का उच्चतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का कांच परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर देता है? तो क्रुक्स कांच परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर देता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, पिघलने पर जल का आयतन घटता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित ताप है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है विल्हेम रॉन्टजन ने आविष्कार किया था? तो एक्सरे मशीन का रॉन्टजन ने आविष्कार किया था, एक्सरे मशीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है राजा रमन्ना। भारत में अणु बम किसने बनाया? राजा रमन्ना। नेक्स्ट है बाह्य सीमा, जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर हॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या परिवर्तित रहता है? आवृत्ति नहीं बदलता है। तरंगदैर्घ्य बदलता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता। नेक्स्ट है लाल बर्फ किसकी विद्यमान के कारण होती है? तो नील हरित शैवाल के कारण बर्फ जो है लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खतरे के संकेत में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वो सबसे कम फैलता है, इसलिए वो ज्यादा दिखता है, ज्यादा दूर से दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है? तो वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण? वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु का। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देते, इसका कारण है स्कंदन। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु भी बढ़ जाता है, जैसे प्रेशर कुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या दिया जाता है? सल्फोनेट। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? सल्फोनेट। जल गैस किसका संयोजन है? CO+H2। जल गैस प्रोड्यूसर गैस CO+N2। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा बनता है? विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने।
रोजर बेकन ने बारूद का आविष्कार किया, रोजर बेकन। बारूद एक मिश्रण है नाइट्रस, सल्फर और चारकोल का। बारूद एक मिश्रण है नाइट्रस, सल्फर और चारकोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। ट्राइटियम हाइड्रोजन का। एथिल अल्कोहल का आइसोमर है डाई मेथिल ईथर। एथिल अल्कोहल का आइसोमर क्या है? डाई मेथिल ईथर। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जीनॉन। जीनॉन है जो यौगिक बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टॉस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। एस्बेस्टॉस बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? एस्टिक अम्ल का। सिरका वाणिज्यिक नाम है एस्टिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायराइट एश को जलाने से कौन सी गैस मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। नेक्स्ट है तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है SO2। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है SO2। नेक्स्ट है वनस्पति घी के निर्माण में प्रमुख गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहते हैं एपो एंजाइम। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? शर्करा होता है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज जो भी कहिए, यह सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। नेक्स्ट है गुर्दे यानी किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। किडनी का नेफ्रॉन। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? 4 निलय होते हैं। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क, एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिसमस फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त जमाव से। क्रिसमस फैक्टर रक्त जमाव। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर? मस्तिष्क के आधार में पीयूष ग्रंथि होता है जिसे मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ा अंतरस्त्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है, याद रखना। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है प्रमस्तिष्क में। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? R.H. भिट्टेकर ने। R.H. भिट्टेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉड किसकी एक प्रजाति है? मछली की एक प्रजाति है कॉड। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? लैटिन। लैटिन भाषा प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग। ब्रेलिंग कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाती है। संलग्नता की खोज किसने की थी? बेटसन ने। संलग्नता की खोज किसने की? बेटसन ने। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होते हैं? अल्जाइमर। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अल्जाइमर रोग से ग्रस्त होते हैं। डीएनए आरएनए में किस प्रकार की शर्करा है? पेंटोस। पेप्टोन्स भी लिखते हैं पेंटोस। तो डीएनए और आरएनए में किस प्रकार की शर्करा है? पेंटोस। नेक्स्ट है किसे जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है? डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट डीएनए। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को। प्लेग को कहते हैं काली मौत। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉक जा किस रोग की अंतिम अवस्था? टिटेनस। टिटेनस या टेटनस का जो इसको बोलते हैं टिटेनस या टेटनस भी बोलते हैं, तो इसका अंतिम अवस्था को लॉक जॉ कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्या होता है ना कि आपका जबड़ा कोई लॉक कर देता है, मतलब मुंह जब पूरा खोलना चाहिए तो नहीं खुलेगा। जिससे भी ये बीमारी होगा पूरा मुंह नहीं खुलेगा। यदि मुंह नहीं खोलने में परेशानी हो तो वो टेटनस का ही समझ जाइए कि वो लक्षण है टेटनस का, तो इसे ही लॉक जा कहते हैं। जा माने जबड़ा। कोशिकीय जीव का उदाहरण है प्रोटोजोआ। कोशिकीय जीव का उदाहरण प्रोटोजोआ। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली। थर्मोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डेकालीटर कितना होता है? 10 लीटर। और लास्ट क्वेश्चन मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2। तो आपने देखा लगभग 500 से 600 महत्वपूर्ण साइंस, हर तरह के साइंस, यदि इजी क्वेश्चन मिलता है या हार्ड क्वेश्चन, सभी को आप एक्सेप्ट करिए क्योंकि आप कंफ्यूजन किसी भी प्रकार के प्रश्नों में हो सकते हैं। तो आपने वीडियो का अंत तक देखा, मैं फिर से कहना चाहूंगा इसी प्रकार से मैं 25,000 जीके का तूफानी रिवीजन भी लेके चल रहा हूँ जिसमें 12 क्लास तक हो चुका है। तो वहां भी प्लेलिस्ट जाके देखते रहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें आपका बेस्ट तैयारी होते रहेगा। और बेसिक साइंस चैप्टर वाइज चल रहा है, उसी प्रकार से पूरा लुसेंट हम लोग दिमाग में छापेंगे। बस लगातार बने रहिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, सभी विद्यार्थियों को शेयर करिए, एक भी विद्यार्थी वंचित न रहे। नए विद्यार्थी फिर से बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपके कांटेक्ट में जो भी बच्चा है कोई भी आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से वंचित नहीं होना चाहिए। बेस्ट तैयारी हो, सिलेक्शन पक्का हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू।